आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड के जेट कंपोज के लाइफ साइकिल के बारे में। ये हमारा आर्टिकल है मीडियम पे, आप जा कर के इसको पढ़ भी सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको मिलेगी। जेट कंपोज का लाइफ साइकिल, हाउ इट रिलेट्स टू द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, what happen when our application goes to the background, how it relates to the application life cycle, how it relates to the traditional activity XML uh, type of coding, how it relates to that. So we will discuss everything about life cycle of Android. So Android component jet using the jet compose. Okay, so पहले हम लोग बात करते हैं कि जेट कंपोज क्या है और कैसे ट्रेडिशनल व्यू से ये कैसे अलग है एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल से कैसे अलग है। तो हम जब क्या करते थे, जब हम लोग एक्टिविटी चूँकि जेट कंपोज में एक ही मेन एक्टिविटी हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, एक सिंगल एक्टिविटी जो लॉन्च होती है, उसके बाद जितनी भी यूआई दिखती है वो कुछ नहीं, वो एक्टिविटी नहीं है ना ही फ्रेगमेंट है, वो सिंपल एक जेट कंपोज स्क्रीन है। सो यहाँ पे तो एक्टिविटी एक ही है, तो एक बार अगर एप्लीकेशन लॉन्च हो गया तो वो स्विच नहीं होगा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी। तो वहाँ पे एक्टिविटी का लाइफ साइकिल हमें कॉल नहीं होगा, एक एक्टिविटी ऑन स्टॉप पर नहीं जाएगा, दूसरा ऑन रिज्यूम नहीं आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे जो भी है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जेट कंपोज का एक फंक्शन है, वही फंक्शन क्या है, एक स्क्रीन है। तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन इज़ नॉट एन एक्टिविटी, नॉट एन फ्रैगमेंट, ओनली हियर इज़ अ जेट कंपोज मेथड। सो इसलिए जेट कंपोज का भी लाइफ साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है एंड वो सारे कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि वो एक्चुअली बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाई कंपोज डज नॉट हैव अ ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल। अभी इन एक्सएमएल में क्या होता था कि एक्सएमएल में जो भी हम एक्टिविटी में एक्सएमएल में कोड लिखते थे यूआई का, वो हम लोग फ्रैगमेंट्स में उसको बाइंड करते थे, फ्रैगमेंट से या एक्टिविटी से। सो वो एक्सएमएल जो भी टोटली जो हमें बाइंड होता था एक्टिविटी या फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल से। फ्रैगमेंट का अपना लाइफ साइकिल है, उसके अंदर अपने मेथड्स हैं एंड फ्रैगमेंट का भी सेम एंड एक्टिविटी का भी सिमिलर लाइफ साइकिल है। तो उसमें हम लोग एक्सएमएल को बाइंड करते थे। बट कंपोज क्या है, कंपोज का अपना कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है। कंपोज इज़ नथिंग बट अ फंक्शन एंड इसका जो लाइफ साइकिल जो होता है वो अपना नहीं होता, वो स्टेट चेंज होने पे मैंने एक्चुअली आपने जो वैल्यू यूआई में दिखा रहे हो उसकी वैल्यू चेंज होगी तो वो वैल्यू स्क्रीन पे अपडेट होगा। वैल्यू अपडेट को ही यहाँ पे उसकी लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो एक कंपोज की जो लाइफ साइकिल होती है वो उसकी अपनी कोई लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं होते हैं, अपनी कोई लाइफ साइकिल मेथड नहीं होता। जैसे एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल है, तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, ऑन स्टॉप जब वो बैकग्राउंड में जाता है तो। लेकिन कंपोज का कोई अपना लाइफ साइकिल नहीं है। कंपोज क्या कहता है, कंपोज एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल कर दिए तो उसके अंदर जो भी हमने वैल्यू दिखानी है वो एक स्टेट मतलब एक वैल्यू का स्टेट क्या है, कोई एक वैल्यू स्टेट मतलब एक वैल्यूज़। जैसे हम लोग समझो कोई काउंटर का वैल्यू दिखा रहे हैं तो काउंट 5 है, 5 एक वैल्यूज़ है और उस वैल्यूज़ को हम स्टेट में रख देते हैं तो ये उसकी स्टेट 5 हो गई, तो 5 दिखा गया। अब ये 5 से एक काउंटर हमने बढ़ाया, जैसे वैल्यू हम लोग शॉपिंग करते हैं कार्ट में, तो मान लो 2 आइटम हमने ऐड कर दिया तो कार्ट की वैल्यू क्या है 2, फिर एक और आइटम ऐड कर दी, अब कार्ट की वैल्यू क्या हो गई 3। तो इनिशियल जो वैल्यू थी वो जैसे ही हमने उस स्क्रीन पे गए, पहले से 2 स्क्रीन इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, तो जैसे हम लोग वो फंक्शन या स्क्रीन पे गए, कंपोजिशन हुआ उस फंक्शन, वो जो स्क्रीन का फर्स्ट मेथड हुआ कंपोजेबल फंक्शन, वो कॉल होगा और वो उसकी कंपोजिशन कहलाएगी। ये फर्स्ट टाइम जब कोई कंपोज मेथड कॉल होता है उसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, और जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी वो ड्रॉ हो जाएगी, तो ये कंपोजिशन हो गया। अब अगर 2 कार्ड में वैल्यू थी, अब हमने तीसरा ऐड कर दिया उसी स्क्रीन में, तो वो वैल्यू चेंज हुई, तो ये वैल्यू चेंज होते ही हमें स्क्रीन में अपडेट होना चाहिए थी। तो ये हम कैसे चेंज करेंगे, अगर ट्रेडिशनल व्यू होता तो हम लोग एडिट के मालिक एक ऐड करते ही फिर वो 3 वैल्यू हुई, टेक्स्ट वी डॉट सेट टेक्स्ट इनटू द 2+1 और 3 डायरेक्ट सेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, एक स्टेट के अंदर है, तो हमने क्या किया काउंटर के स्टेट को एक चेंज कर दिया, 3 से
3+2+1 चेंज होगा इतनी। जैसे चेंज हो गया तो वो कंपोजेबल मेथड जो जिसको हम स्क्रीन दिख रही है, वो कंपोजेबल मेथड ये ऑटो कॉल होगा। अगर स्टेट चेंज होते हैं उसकी स्टेट के वैल्यू, तो ये कंपोजेबल मेथड को ऑटो चेंज कर रहा है। ये कौन करता है? ये हम लोग करते नहीं है। अभी ट्रेडिशनल में क्या करते थे, कोई मेथड जहाँ पे यूआई अपडेट हो रहा है तो कुछ भी वैल्यू चेंज, ऑन क्लिक पे वैल्यू चेंज हो गया या टेक्स्ट इनपुट किया, तो हम लोग उसकी कॉल बैक से उस मेथड को पास करते थे, उस अपडेटेड वैल्यू को भेजते थे, फिर अपडेटेड वैल्यू को सेट करते थे। इसीलिए इसको ट्रेडिशनल जो हमारा एक्सएमएल व्यू था उसको इम्परेटिव बोलते थे। वहाँ पे हम लोग ये बताते थे कि कैसे तुमको दिखाना है हमारी वैल्यूज़ को, कब कैसे दिखाना है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं और वो वैल्यू कैसे दिखेगा, ये हमारा एंड्रॉयड का जेट कंपोज का रन टाइम ऑटोमेटिकली, जो रन टाइम इंजन होता है कंपोजिशन का, जेट कंपोज इंजन होता है, वो ऑटोमेटिक इस वैल्यू को हैंडल करता है इंटरनली रन टाइम इंजन। और वो इस तरह से मैपिंग करता है हमारा स्टेट को कि वो ऑब्जर्व करता है हमारी जितने भी स्टेट होंगे कंपोजेबल मेथड के अंदर। जैसे ये हमारा एक कंपोजेबल है, तो कंपोजेबल मेथड के अंदर जितने भी स्टेट होंगे उसको जेट कंपोज इंजन जो है एक सब्सक्राइब करता है अपने रन टाइम पे। और जैसे ही हम उस कंपोजिशन स्टेट को चेंज करते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन रन टाइम इंजन के अंदर चेंज होता है। तो चेंज होने ही वो मैपिंग करता है पुराने वाले वैल्यू से, क्या हमारा पुराना वाला वैल्यू और नया वाले वैल्यू चेंज होने के बाद सेम है तो उसको इग्नोर कर देता है, उसमें उस कंपोजेबल को कॉल नहीं करता। अगर सेम नहीं है तो उस पूरी स्क्रीन की जो कंपोजेबल मेथड उसकी कॉल करेगा। और जो वैल्यू एक कंपोजेबल मेथड के अंदर मान लें कि 3 स्टेट है, एक टेक्स्ट व्यू है, एक बटन है और एक एडिट टेक्स्ट है, तो जिसकी वैल्यू टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हुई है तो सिर्फ उसी टेक्स्ट को वो चेंज करेगा, बटन और वी को नहीं चेंज करेगा। ये कैसे मैनेज होता है? ये जेट कंपोज का रन टाइम जो इंटरनल इंजन होता है वो सब्सक्राइब करता है, हर स्टेट को ऐसे करता है, और जो स्टेट चेंज होता है उसी स्टेट के कंपोजेबल को रिकॉल करता है, रिकम्पोज करता है। तो इसीलिए जेट कंपोज इतनी इफ़िशियंट है, क्योंकि ये इंटरनली हैंडल करता है। हमें कुछ नहीं बताना है कैसे तुमको यूआई अपडेट करनी है, हमें सिर्फ वैल्यू को चेंज कर देनी है। ये कैसे रीड्रॉ करेगा, ये जेट कंपोज का इंजन करता है। तो सोचो कितनी बॉयलर प्लेट कोड हम लोग लिखते थे एक वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू डिफाइन करने के लिए, फिर वो कॉल बैक के थ्रू मैनेज करते थे कैसे कैसे फ्लो करके, फिर उस मेथड को कॉल करते थे। तो यहाँ पे वो हाउ कैसे डिफाइन करना वो नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्टेट वैल्यू चेंज करो, स्टेट ऑटोमेटिकली जेट कंपोज रन टाइम उसको अपडेट करेगा। इसीलिए जब वो वैल्यू एक बार इनिशियल वैल्यू के बाद, कंपोजिशन के बाद जब इनिशियल वैल्यू दिख रहा है, फिर उसके वैल्यू में ऑटोमेटिक कहीं बैकग्राउंड में चेंज हुआ, वैल्यू स्टेट में चेंज हुआ किसी तरीके से, या तो एपीआई से डेटा आ गया, हमने क्लिक कर दिया, काउंटर इंक्रीज कर दिया, डेटाबेस से कहीं से भी उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो उस वैल्यू को फिर से रीड्रॉ करने के लिए, बढ़ाने दिखाने के लिए, उसी को हम लोग रिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो रिकम्पोजिशन में याद रखना, रिकम्पोजिशन में जो हमारा पेरेंट कंपोजेबल फंक्शन है वो तो कॉल होगा रिकम्पोजिशन में, लेकिन उसके अंदर मान लें कि 3 डिफरेंट कंपोजेबल हैं। जैसे एक टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट जो इनबिल्ट कंपोजेबल है टेक्स्ट दिखाने के लिए, वो भी एक कंपोजेबल है, बटन भी एक कंपोजेबल है, एंड टेक्स्ट भी एक कंपोजेबल है। तो उसके अंदर कौन सा स्टेट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, अगर तीनों का अलग अलग स्टेट है और कोई एक स्टेट चेंज हुआ टेक्स्ट का कंपोजेबल, तो सिर्फ टेक्स्ट ही रिकम्पोज होगा। ये पूरी ऑप्टिमाइज करता है जेट कंपोज का रन टाइम इंजन। तो ये बहुत ही समझो कि हमारा इफ़िशिएंट एंड फास्ट है। और कितनी सारी बॉयलर प्लेट हम लोग कोड लिखते थे इसके लिए, वो सब कितनी रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इफ़िशिएंट है। उसके बाद अब देखते हैं, तो कंपोजिशन वही हो गया जब फर्स्ट टाइम हम लोग इंटर करते हैं उस स्क्रीन पे। जैसे कि कब होता है, एक्टिविटी लोड्स कंपोजेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी भी अगर हम एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उस एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट कंपोजेबल स्क्रीन दिख रही है, तो वहाँ पे हमारा कंपोजिशन हुआ। अगर हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन को स्विच करते हैं, मतलब कि एक कंपोजेबल फंक्शन जो दिख रही थी अब दूसरे कंपोजेबल फंक्शन को कॉल करता है, जहाँ पे एक दूसरी स्क्रीन दिख रही है वहाँ पे दूसरी यूआई पूरी दिख रही है, तो उस यूआई का भी वो जो है वो उसका कंपोजेबल फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम, तो उसको उस टाइम भी उसको कंपोजिशन हो गया नेविगेशन चेंज पे, न्यू स्क्रीन इंटर द यूआई उस केस पे। अब रिकम्पोजिशन कब होता है,
रिकम्पोजिशन हम वेन स्टेट चेंज, अगर तो रिकम्पोजिशन तभी होगा, ऐसा नहीं कि बिना विदाउट इम्यूटेबल स्टेट कोई भी स्टेट हम यूज़ नहीं किए हैं और उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो वो रिकम्पोज नहीं होगा। जैसे मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल बना लिया वेर टेम्प इज इक्वल टू सब कैलकुलेशन करके उसको मैं रख दी टेम्प्रेरी। अब फिर टेम्प्रेरी का वैल्यू चेंज हुआ, टेम्प्रेरी का वैल्यू चेंज हो गया तो वो रिकम्पोजिशन फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो हम उसको स्टेट नहीं है, वो सिंपल वेरिएबल है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिकम्पोजिशन तभी होता है जब कौन कौन से केस में रिकम्पोजिशन होता है। तो तो वो कभी भी एक स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तभी, कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो नहीं होंगे। तो इसलिए म्यूटेबल स्टेट ऑफ, जब भी कोई भी वेरिएबल म्यूटेबल स्टेट ऑफ से डिफाइन है तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो चेंज होगा। स्टेट फ्लो, जाहिर है हम लोग लाइव वी मॉडल यूज़ करते हैं, उसमें डेटा को स्टेट फ्लो के थ्रू इमिट करते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज हो गई तो भी चेंज होगा। लाइव डेटा अगर हम यूज़ किए हैं तो लाइव डेटा में कुछ चीज़ें चेंज हुआ तो भी एक स्टेट है तो उस केस में होगा। रिमेंबर से अगर कुछ यूज़ किए तो ड्राइव्ड स्टेट, ये भी देख लेना, एक वन ऑफ द सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर अगर आप जा रहे हो तो ये वाला हमेशा पूछा जाता है ड्राइव्ड स्टेट केस। ड्राइव्ड स्टेट किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप डिटेल में देखना, क्योंकि ये अगर आप सीनियर हैं एक अच्छे एंड एडवांस टाइप का अगर इंटरव्यूअर कोई है तो आपकी स्किल चेक करने के लिए, चूँकि आप ड्राइव्ड स्टेट पूछेगा, क्योंकि अगर आप ड्राइव्ड स्टेट जानते हैं तो आप जेट कंपोज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कि अगर जेट कंपोज बार बार कॉल हो रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्यों हो रहा है, तो ड्राइव्ड स्टेट का भी हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के केस में जेट कंपोज। उसके लिए हम अलग वीडियो बना लिखे हैं, अलग हम एक आर्टिकल भी लिखे हुए इसके ऊपर, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद डिस्पोजेबल, तो अगर यूआई से हम बैक जा रहे हैं, स्क्रीन से बैक चले गए या यूआई हाँ सिंपली अगर बैक चले गए तो उस केस में डिस्पोजेबल भी तो डिस्कम्पोजेबल, मतलब वहाँ पे जेट कंपोज का जो यूआई है वो डिस्कम्पोज हो गया। तो अगर उसके अंदर हमें कुछ करना है डिस्कम्पोज, अगर हमें ये कुछ ऐसी अगर हमें ये पता करना है कि कब जो हमारा कंपोजेबल है वो डिस्कम्पोज हो रहा है, उसमें हमें कुछ लिसनर को रिसोर्सेज को फ्री करनी है तो हम डिस्पोजेबल इफेक्ट यूज़ करके उसको ऑन डिस्पोज में उस रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं। और जब भी हमारा डिस्पोज होता है तो उस केस में लॉन्च इफेक्ट का जो भी कोरोटीन्स अगर चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल कर देता है, स्टेट इंटरनल स्टेट होल्डर जो भी है उसको रिलीज़ कर देता है। ठीक है, हाउ कंपोज रिलेट टू एक्टिविटी लाइफ साइकिल। सो इसकी अपनी कोई लाइफ साइकिल होती नहीं है कंपोज की, और ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल से कुछ खास रिलेशन नहीं है। बट यस, एक्टिविटी जब जाहिर है किसी भी एंड्रॉयड में एक्टिविटी लॉन्च होते ही तभी उसका यूआई लॉन्च होगा, तो जैसे ही एक्टिविटी लॉन्च होता है तो एक्टिविटी के अंदर ही वो कंपोजेबल है तो वो कंपोज दिखता है। बट ये वैसा ही इसकी अपनी कोई लाइफ साइकिल मेथड नहीं होती है। अगर हमें ये लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता जेट कंपोज, तो अगर हमें इसके अंदर कुछ लाइफ साइकिल अवेयरनेस लिखनी है, कुछ लाइफ साइकिल पे हमें देखना है कि जेट कंपोज के अंदर, तो फिर हम लाइफ साइकिल ऑनर और करंट डिस्पोज इफेक्ट का यूज़ करके उसकी लाइफ साइकिल अवेयरनेस जान सकते हैं हमारा एक्टिविटी का। तो उस केस में देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑनर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, तो ऑन पॉज ऑन रिज्यूम करके हम यहाँ पे कुछ भी यूआई अपडेट करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ऐप अगर आप बैकग्राउंड में जा रहा है, बैकग्राउंड में है तो हम ऑन पोज यहाँ पे देख करके यूज़ कर सकते हैं, ऑन रिज्यूम है तो फोरग्राउंड करके देख सकते हैं। ये हमारा केस यूज़ हो सकता है अगर हम वीडियो वगैरह डिस्प्ले करा रहे हैं, आप बैकग्राउंड में चले गए तो उस केस में हम वीडियो को पॉज करने के लिए इस टाइप का हम लाइफ साइकिल ऑनर को कॉल बैक के थ्रू इफेक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं कंपोजेबल के अंदर। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन द ऐप गोज़ टू बैकग्राउंड, ये एक वन ऑफ द की क्वेश्चन है जेट कंपोज के इंटरव्यूअर में ये पूछा जाता है, क्योंकि आपका ये सब क्या है ना, ये एक्टिविटी बैकग्राउंड में गया, स्क्रीन ऐप बैकग्राउंड में गया, बैकग्राउंड से वापस आया, ओएस में मेमोरी कम है, इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर आपको नहीं आते, मतलब आपको बेसिक चीज़ नहीं आती एंड्रॉयड की, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। क्योंकि एंड्रॉयड जो है मेमोरी एफिशिएंट बनाना पड़ता है हमारे एप्लीकेशन को, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए। तो वही ये क्वेश्चन हमारे साथ पूछा जाता है कि अगर ऑन स्टॉप अगर बैकग्राउंड में चला गया, तो आपको मालूम है कि अगर बैकग्राउंड में जाता है तो पहले हमारा ऑन पॉज कॉल होता है एक्टिविटी का, फिर ऑन स्टॉप कॉल होता है। लेकिन वो पूछेगा कि ये जेट कंपोज को कैसे इफेक्ट कर देगा, जेट कंपोज का कोई लाइफ साइकिल कॉल होगा, उसकी यूआई अपडेट होगी, क्या वो रिकम्पोज होगा, तो वो क्वेश्चन हमेशा इससे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो एक पहले देखते हैं, अगर हमारा बैकग्राउंड में गया जेट कंपोज तो क्या होगा। UI इज़ नॉट रिकम्पोज, UI इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। UI एक्चुअली UI में क्या होता है जेट कंपोज में, या तो रिकम्पोजिशन ही हो गया ना, रिकम्पोज ही होता है, अगर स्टेट चेंज होती तो रिकम्पोज होता है। बट यहाँ पे बैकग्राउंड में गया तो हमारा स्टेट चेंज नहीं हुआ ना, तो स्टेट चेंज नहीं हुआ तो हमारा रिकम्पोजिशन नहीं होगा, सिंपल। और उसी कोई अपनी लाइफ साइकिल होती नहीं है तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टेट इज़ रिटन इन मेमोरी, चूँकि हमने रिमेंबर यूज कर रखा होगा, जो लाइफ साइकिल अब ताकि उसकी वैल्यू रिटेन रह सके, तो जाहिर है आपने पढ़ा होगा रिमेंबर सेवेबल। तो अगर हमने रिमेंबर यूज़ कर रखा, रिमेंबर सेवेबल यूज़ कर रखा, तो उसकी वैल्यू रहेगी हमारा रन टाइम इंजन, जेट कंपोजर रन टाइम इंजन में पड़ी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी मॉडल स्टेट ऑलरेडी मेंटेन रहेगा, आपको मालूम है। लॉन्च इफेक्ट कंटिन्यू, अगर हम जेट कंपोज के अंदर लॉन्च इफेक्ट के अंदर कोई कॉल बैक यूज़ करें, कोई API कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए हमें डेटा लोडिंग चला हुआ है, सर्वर से डेटा लोड कर रहे हैं, लॉन्च इफेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, उतने में हमने ऐप होम बटन प्रेस करके बटन बैकग्राउंड चले गए, तो क्या हमारा लॉन्च इफेक्ट कैंसिल होगा या कंटिन्यू रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए। तो याद रखना, ये हमारा चूँकि बैकग्राउंड में कोरोडिन चल रहा है तो वो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हमारा अभी कंपोजेबल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसलिए वो कंटिन्यू रहे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। द कंपोजिशन इज रिमूव फ्रॉम द UI ट्री और द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉय ओनली। ये कैंसिल होगा जब कंपोजेबल रिमूव फ्रॉम द UI ट्री, और ये UI ट्री कब होगा, जब हमारा एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिंपल। अगर OS किल कर दिया हमारा एक्टिविटी को, तो जाहिर है एक्टिविटी किल हो गई, तो सारी जिसके अंदर जितने भी UI है सब ऑटोमेटिक किल हो जाएंगे। तो ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्विक समरी परफेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ कंपोजेबल, तो याद रखना कंपोजिशन, रिकम्पोजिशन, डिस्पोजेबल। इसकी आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं डिटेल में। हाउ डज कंपोजेबल लाइफ साइकिल रिलेटेड टू द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। हाँ, ये आपको रिलेशन पूछ सकता है, तो इसकी अपनी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती, और ये एक्टिविटी अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुआ तभी हमारा कंपोजेबल डिस्ट्रॉय होता है, अदरवाइज इस कोई लाइफ साइकिल से ये अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि कंपोजेबल इज़ नथिंग बट कंपोजेबल का अपना कोई लाइफ साइकिल नहीं होता है, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। डज एनीथिंग चेंजेस व्हेन द ऐप गोज टू द बैकग्राउंड, नो नो रिकन्स्ट्रक्शन, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। लॉन्च तो फिर कीप रनिंग। सो ये हमारा आपका टोटल जो है लाइफ साइकिल से रिलेटेड था। आप इसको जा कर के पढ़ सकते हो डिटेल में समझने के लिए, पूरी 1 by 1 आप जा सकते हो, एंड इससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।